पिछले 22 साल से पैसा है, ना कि कोई 1 साल का। और 22 साल का पैसा जिस भी एडमिनिस्ट्रेशन ने लिया है, दिया है, प्रपोजल बनाया है, उसकी गुनहगार एडमिनिस्ट्रेशन है। और एडमिनिस्ट्रेशन बताएगी कि इनका पैसा किसके पास है, किसने लिया और किसके पास छोड़ा। और अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट इनको पैसा देता है तो वो किसके पास जाता है? डायरेक्टर के पास। डायरेक्टर ने किसको बांटा, उसके लिए एंटी करप्शन जो है वो हिसाब लेगी, सीपीआई हिसाब लेगी। और हम भी जो है इसके लिए आज खड़े हैं यहाँ पे सवाल पूछने के लिए। इस डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट के अंदर आला अधिकारी बैठे हैं, उनको मुझे बताइए कि अगर आप लोगों ने इनको पंचायत घरों के अंदर मालिक एवं चौकीदार लगाया, अगर आप कैबिनेट ऑर्डर पास करते हैं 2003 के अंदर, फिर उसके बाद 2010 के अंदर, अगर आप लोगों ने इतने लोग लगाए हैं तो उनके वेजेस आज तक क्यों नहीं दिए गए? 22 साल से बिना पैसों के काम करने वाला रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो मालिक एवं चौकीदार है, वो क्यों बेचारा आज तक वंचित है अपने पैसों से, अपनी वेजेस से? और मुझे बताइए, सरकारें मजे लेती हैं इन लोगों के, और ये बेचारे गरीब लोग हैं, तो इनके लिए जो है तमाशा बना के रखा हुआ है कि आइए रोडों पे धरने प्रदर्शन कीजिए, बस यही काम कीजिए, जो वेजेस इनको नहीं दी जाएगी। अरे क्यों नहीं दी जाएगी? आप 1.5 2 लाख रुपए दफ्तरों में बैठ के लेते हो, इनको 1000 रुपए देने में तकलीफ आपको, और उसके बाद देने का दूर एक फूटी कोड़ी इनके खाते में नहीं डालते हो, और फिर ऑर्डर निकालते हो, काम करना है, ये करना है, वो करना है, किस लिए? और मेरी बात सुनिए, अगर आज हम लोग अपने चैनल के माध्यम से ऐलान करते हैं कि 30 तारीख तक अगर यहाँ पे कोई भी इनका हल नहीं होता, पेंडिंग वेजेस रिलीज नहीं होती, तो 30 तारीख के बाद जम्मू चौकों में तो बंद बैठेंगे धरने पे, लेकिन तमाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम तमाम लोग जो बैठेंगे। और आज डेली विजन जम्मू कश्मीर संघर्ष समिति का यही ऐलान है कि जितने डिपार्टमेंट हमारे साथ जुड़े हैं वो तमाम लोग बैठेंगे और धरने पे बैठेंगे, तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारा फैसला नहीं होगा। और अब हम लोग मेमोरेंडम लेके सेक्रेटरियों के अंदर सीएम साहब के पास, किसी के पास नहीं जाएंगे, वो हमारे पास आने चाहिए, जैसे वोट लेने के टाइम ये लोगों के घरों में आए थे। और ये आज हमारे पास आएंगे तो हम चुप करके बैठेंगे, वरना हम नहीं बैठेंगे, ना उठेंगे। और इनको हम दिखाएंगे कि इनसे वोट लेने के बाद जो अनदेखा किया वो किस तरीके से किया। और अगर जो भी स्कैम के अंदर पाया जाएगा वो बिल्कुल मुलजिम होगा और उसको जेलों के सलाखों के अंदर बंद किया जाएगा। ये मेरी तरफ से भी ऐलान है। देखिए, सरकार जो है ये समझती है ये वो गाय हैं जो बिना घास के दूध शाम को निकाल लो तो दूध निकलता जाएगा, लेकिन गाय भी इतनी शरीफ नहीं होती कि हर टाइम आप बिना घास के जो है दूध निकालते जाइए। अब वक्त आया है हमारा कि जो जम्मू कश्मीर के अंदर हर एक आदमी को जागना होगा और जाके अपना हक लेना होगा। और हक लेने के बाद इनके दरवाजे नहीं, हम रोडों पे आएंगे और ये दरवाजों से निकल के बाहर रोडों पे हम आने पे मजबूर करेंगे, ये हमारा वादा है। और ये लोग बेचारे मासूम कितने दूर दराज इलाके से आए और अपनी जमीनें तक दे चुके हैं, इनको आज तक हक तक नहीं दिया। तो मुझे बताइए, हमारे प्रशासन, हमारी सरकारें सिर्फ अपने प्रोटोकॉल को फॉलो करती हुआ आ रही है, इनको नहीं फॉलो करती। लेकिन इनके साथ देने के लिए हम हैं और हमेशा साथ दूंगा, और तब तक साथ दूंगा जब तक इनको इनका हक नहीं मिलेगा। यही तो सबसे बड़ा स्कैम मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के अंदर, कि अगर इतना पैसा 22 साल से आ रहा है तो वो कौन सी ट्रेजरी के अंदर जा रहा है, किसके खाते में, किसके जेब में जा रहा है? उसके लिए तो एंटी करप्शन के अंदर हमने एप्लीकेशन भी दी है, आरटीआई भी लगाई है और सीबीआई को भी देंगे। आप जांच कीजिए ये पैसा किसके खाते में गया और किसके पास पहुंचा है, उसके लिए हमें पूरा प्रूफ चाहिए। और अगर आप लोगों ने इसमें कोई भी गुनहगार पाओगे, जब अपना मुलजिम पाओगे, तो उसको जेलों से बाहर नहीं निकलने देंगे। इन गरीबों का हक खाया है, इन मासूम लोगों का हक खाया है, वो हक हम नहीं खाने देंगे। ये हमारा देखिए, इनका पिछले 22 साल से पैसा है, ना कि कोई 1 साल का। और 22 साल का पैसा जिस भी एडमिनिस्ट्रेशन ने लिया है, दिया है, प्रपोजल बनाया है, उसकी गुनहगार एडमिनिस्ट्रेशन है। और एडमिनिस्ट्रेशन बताएगी कि इनका पैसा किसके पास है, किसने लिया और किसके पास छोड़ा। और अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट इनको पैसा देता है तो वो किसके पास जाता है? डायरेक्टर के पास। डायरेक्टर ने किसको बांटा, उसके लिए एंटी करप्शन जो है वो हिसाब लेगी, सीपीआई हिसाब लेगी। और हम भी जो है इसके लिए आज खड़े हैं यहाँ पे सवाल पूछने के लिए। बोला ना करे, कुछ मत करे, कानों में रुई और आंखों में पट्टी लगा के बैठ जाए। लेकिन एक बात याद रखना, मेरा वादा है मेरे भाइयों से कि 30 तारीख के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऐसा सैलाब लाऊंगा कि जो किसी ने सोचा भी ना होगा। और जब लोग तमाम काम छोड़ के बैठेंगे तो इनके जो आंखों में बंधी हुई पट्टी भी बाहर निकलेगी और कान से रुई भी बाहर निकलेगी। ये मेरा ऐलान है।